चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देख रहे थे, जो कि ये सब देख चुके थे। अब आगे देखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग क्या देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग इस टोटल हम लोग क्या करते, अच्छे तरह से देख चुके थे। क्लियर है? इसको अच्छे तरह से हम लोग समझ भी गए थे। जैसे ये क्या कहता है, ग्राफीय विधि। क्या है? ग्राफीय विधि है निरूपण। देखिएगा, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है, मतलब ऐसे करके काटती है। ठीक है, तो जानते हैं जब काटेगी तो केवल क्या बनेगा, केवल देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हल बनेगा, केवल एक होगा। आई क्या हो जाएगा, अद्वितीय होगा। क्लियर है? आई समपाती रेखाएं हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अनेक हल। क्या बोलेंगे? अनेक हल। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई स्टार्ट हुआ है, कोई वस्तु सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक गया, तो इसका कितना हल बनेगा, अनेक हल बनेगा। तो कहिएगा समपाती कैसे, तो समपाती हो जाएगा जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ना, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस पर फिर दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मतलब कि यही रेखा पर क्या चीज, यही रेखा पर लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर है? सेम टू सेम, तो इसका अनेक हल बनेगा। क्लियर है? और समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं कहने का मतलब यहाँ से ऐसे गया तो एक दूसरे को कोई क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका कोई हल होगा, नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। आपको पूरा पूरा मेरा गारंटी है कि आपको पूरा दिमाग में घुसा देंगे। क्लियर है? एकदम कभी भूल नहीं पाइएगा। क्लियर है? तो कहता का चीज है, यहाँ ध्यान देते हैं। कहता है कक्षा 10 में कितना, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक पहेली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। फिर कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पे। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो लिखते हैं क्या चीज, माना कि, माना कि पहले क्या निकाल लेते हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या, एक्स मान लेते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं लड़कियों का, अब निकाल लेते हैं लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या बराबर क्या चीज, वाई। क्लियर है? अब इसी चीज को हम देखते हैं केस 1 और केस 2 करके। क्लियर? इसको देखते हैं केस 1। केस 1 में देखते हैं टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 10 है ना। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। इक्वेशन कितना, 1। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं केस 2, तो केस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस कितना, 4। काहे कि कहता है यहाँ पे क्या चीज, संख्या लड़कों की संख्या से कितना, 4 अधिक, 4 अधिक होते। इसको हम तोड़ लें, तो तोड़ लेते हैं तो क्या होगा, हमको x बराबर निकालना है, तो x को उठा के निपटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। देखिएगा प्लस वाई है तो प्लस वाई रह जाएगा इक्वल टू कितना, 4। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं इक्वेशन 1 से, अब इसका हम क्या निकालते हैं, अब इक्वेशन 1 देखते हैं। क्लियर? देखिएगा इक्वेशन मतलब समीकरण 1 से, एक से क्या हम जस्ट बोले हैं, यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 से। तो देखिए पेन कलर चेंज कर ले रहे हैं, क्लियरली थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, दिखेगा भी बढ़िया से। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। तो यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग यहाँ x का वैल्यू कितना लेते हैं, 6। कितना लेते हैं, x का वैल्यू 6 ले रहे हैं। क्लियर है? अब x के जगह हम क्या चिपका देते हैं, 6। अब प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6। तो यहाँ पे y बराबर हमको कितना आया, 4। कितना आया, y इक्वल टू हमको आया 4। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको y का मान आया 4 के बराबर। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या माने हैं, x बराबर, तो x बराबर माने हैं 6। क्लियर? तो समीकरण 1 में यहाँ रखने पर x, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डाटा बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक बोलते हैं। तो निर्देशांक को हम कई भाग में बांटते हैं, देखिएगा, ई हो गया एक्स वाई, आई हो गया संख्या। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक्स लिख लेते हैं, वाई लिख देते हैं। देखिएगा, यहाँ फर्स्ट निकाले हैं तो एक्स का मान कितना रखे हैं? 6। कितना रखे हैं? 6। तो हमको वाई का मान कितना है? 4। अब हम दूसरा निकालते हैं। क्या? अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा निकाल के देखते हैं वाई बराबर यहाँ कितना रखे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10। तो इसमें हम y का मान रखते हैं कितना? y का मान रख देते हैं 5। अब ऐसा संख्या रखना है जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। क्या कुछ चीज में? काटने में। क्या चीज? काटने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम y बराबर कितना रखे हैं? 5। तो x प्लस क्या चीज? x प्लस, यहाँ देखिएगा, x अब प्लस y के मान कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो हमको यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? x बराबर कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे x बराबर हमको कितना आया? 5। तब देखिएगा y के मान कितना रखे यहाँ? तो y के मान रखे 5। क्या रखे हैं? y के मान रखे 5। तो y के मान 5 रखने पर x का मान हमको कितना आया? 5 आया। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम ई निकाले जो है, अभी हम जो निकाले हैं कितना से निकाले? तो समीकरण 1 से निकाले। किससे निकाले हैं? समीकरण 1 से निकाले। क्लियर है? अब हम लोग निकालते हैं समीकरण 2 वाले से। क्लियर है? तो यहाँ लिखा जाए, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, लिखते हैं इक्वेशन मतलब 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ समीकरण 2 क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अब प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या? एक्स बराबर 0। क्या मान लेते हैं? एक्स बराबर हम यहाँ मान लिए 0। क्लियर? एक्स का मान हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तब यहाँ देखिएगा, एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस क्या चीज? तो माइनस हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? माइनस 0। अब प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो अब बताइए, माइनस 0 में कोई फर्क पड़ेगा? तो वाई इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हुआ? 4। वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4। तब यहाँ ध्यान देते हैं, वाई बराबर क्या हुआ? 4 प्राप्त। तो एक्स के मान यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया एक्स, आई हो गया वाई। तो देखिएगा, एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान कितना? 4। क्लियर? आ गया? अब निकालते हैं दूसरा मान। ठीक है? अब देखिएगा, फिर माइनस एक्स प्लस क्या चीज? वाई बराबर कितना है? 4। तो अब यहाँ फिर मान लेते हैं, हम लोग ऐसा संख्या लेते हैं कि हम क्या चीज अच्छा से क्या हो जाए? घट जाए। तो देखते हैं, तो वाई इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 0। वाई इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। क्लियर है? y इक्वल टू ले लिए हम लोग क्या? 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y के मान यहाँ पुट करेंगे तो माइनस एक्स क्या चीज? माइनस एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो माइनस एक्स था, यहाँ वही रह जाएगा। अब प्लस y के मान क्या है? 0। अब बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो माइनस एक्स क्या चीज? तो यहाँ देखिएगा, ई पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो यहाँ पलटने के बाद देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। क्लियर है? अब x बराबर -4 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं, हम x बराबर -4। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, y के मान कितना रखें? 0। कितना रखें? 0 रखें। तो 0 रखने पर हमको कितना आया? तो 0 रखने पर आया -4। क्लियर है? आई होप कि आप क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसका हम क्या करते हैं, ये देखिए, कोऑर्डिनेट कितना है? दूसरा है। कोऑर्डिनेट कितना है? जिसको हम क्या बोले थे? निर्देशांक। क्या बोले थे? निर्देशांक। तो इस निर्देशांक फर्स्ट हो गया, मतलब सॉरी सेकेंड हो गया, और निर्देशांक यहाँ कितना है? फर्स्ट है। तो निर्देशांक फर्स्ट, और यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो क्या? कितना? सेकेंड। अब इसको हम किसको क्वेश्चन में कह रहा है का चीज? इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए। तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं? यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम पहले से ड्रॉ कर दिए इसलिए है, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है बड़ा, इसको हम केवल समझा दे रहे हैं।
देखिएगा x 6 5 है और क्या चीज है y 4 और 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें बहुत अच्छे तरीका से हम यहाँ पे बताए हुए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज। अब इसी चीज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम यहाँ कर सकते हैं, इसको मानते हैं p। क्या मानते हैं p, इसको मानते हैं q। क्लियर है। हाँ, इसको मान लेते हैं r, इसको मान लेते हैं s, इसको s। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आर एस, तो ये आर का मान हो गया, ये टोटल कितना मान हो गया, एस का मान हो गया। क्लियर है। अब ये जो हम संख्या माने हैं यहाँ, तो संख्या टोटल क्या चीज का मान, ये दोनों क्या चीज आर का, ये दोनों क्या चीज एस का। और यहाँ देखते हैं अभी संख्या जो माने हैं यहाँ क्या चीज का, पी का, और यहाँ संख्या जो माने हैं किसका, क्यू का। क्लियर है। अब यही संख्या हम इसमें पुट कर दी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस वाला संख्या यहाँ आर वाला संख्या। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x बराबर 3 और यहाँ 7 आया, ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है। इस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइपिंग करने में छूट गया था, इसलिए इसको हाथ से ही लिख दिए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। अब कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, मतलब 5 गो पेंसिल है, 7 गो कलम का मूल्य कई रुपया के बराबर है, 50 रुपया के बराबर। फिर कहता है जबकि 7 पेंसिल मतलब इन्हें 5 पेंसिल इन्हें 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना, 46 रुपया। तो कहता है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जब 5 के बराबर ऐसे तो मौखिक बन जाएगा, लेकिन इस मौखिक बनाना नहीं है। 5 कितने के बराबर है, 7 के। 7 कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो सब की संख्या क्या दिया, अलग अलग दिया। तो इसको हम लोग पूरा बारीकी तरीका से देखते हैं। तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है एक, क्या कहता है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या चीज हो जाएगा, 1 रुपया। क्या चीज, 1 रुपया। तो मानते हैं का चीज एक, का चीज एक कलम का, एक कलम का मूल्य, क्या चीज, एक कलम का मूल्य बराबर कितना, y रुपया। क्लियर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस 1। क्या हो जाएगा, केस 1। तो केस 1 देखिएगा, तो 5 पेंसिल है तो इसको हम कितना बराबर लिख सकते हैं, 5x, और प्लस कितना है, 7 कलम है तो कितना लिख सकते हैं, 7y। कितना के रुपया के बराबर है, 50। इसको हम कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब नीचे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x। इसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं, तो केस 2 के अंतर्गत लेते हैं। तो 7x प्लस कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46। तो इसको हम कितना मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या चीज, अब इक्वेशन कितना से, 1 से। इक्वेशन 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, x बराबर कितना, 3। क्या मानते हैं, x बराबर 3। तब यहाँ ध्यान देते हैं, x बराबर 3 मान लिए। अब यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। तो कहता है 5 गुने कितना, 3 प्लस 7y बराबर कितना, 50। तो कितना हो जाएगा, 15 और प्लस कितना, 7y इक्वल टू 50। अब देखिएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस कितना, 15। तो कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू, देखिएगा इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो 35। ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो कितना मतलब काटेंगे, तो 7 5 5 7 35। तो y का मान हमको कितना आया, y बराबर देखिएगा ऊपर लिख लेते हैं, तो हमको y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इक्वेशन हम लोग कहाँ देखते हैं, अब इसी चीज में देखते हैं। इसका हम निर्देशांक बना लेते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ बना ले रहे हैं। क्लियर। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब देखिएगा x का मान कितना रखे हैं, 3। तो हमको प्राप्त y बराबर कितना हुआ, 5। कितना प्राप्त हुआ है, 5। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब फिर इसमें हम क्या करते हैं, y का मान पुट करते हैं। तो देखते हैं एक बार फिर से, तो देखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50। तो में ध्यान देते हैं क्या चीज, x के मान यहाँ कितना, सॉरी y के मान कितना रखते हैं, 0। अब कहिएगा डायरेक्ट अब 0 कैसे ले लेते हैं, तो बनाते बनाते क्या प्रैक्टिस है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, कितना संख्या को ले तो आसानी से कट जाए।
क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब y की जगह कितना लेना है 0, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज 5x, कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 गुने क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना 50। तो देखिएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना 50। तो यहाँ क्या निकालना है x, x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में क्या हो जाएगा 5, 50 बटा में क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 दहाई के 50, x बराबर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा x बराबर 10। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी हमको इक्वेशन 1 वाला निकल गया। देखिए y के मान कितना रखे हैं, तो y के मान 0, क्या चीज y के मान रखे हैं 0, तो हमको कितना आया x बराबर 10। ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, निर्देशांक हमको फर्स्ट निकल गया इक्वेशन 1 का। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा का, क्या निकालते हैं दूसरा का, तो इसको हम मान सकते हैं ऐसे, इसको मान सकते हैं p, इसको मान सकते हैं q। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे समीकरण 2 से, तो इक्वेशन 1 से निकाल लिए। अब देखिए इक्वेशन 2 से, तब इक्वेशन 2 क्या है यहाँ, तो क्या लिखा हुआ है, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या 46, 46। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो वैल्यू पुट क्या करते हैं, y बराबर 5, क्या पुट करते हैं y बराबर 5 पुट कर रहे हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। क्लियर। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या चीज 46। अब यहाँ देखते हैं 5 7x प्लस कितना 25, अब बराबर क्या हो जाएगा 46। तब यहाँ देखते हैं इसको घटाते हैं, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस क्या चीज 25 इक्वल टू घटा करके हमको कितना आ जाएगा, तो 6 5 कितना 21, कितना आ जाएगा 21। ठीक है। तब यहाँ देखते हैं बगल में, तो हमको 7x इक्वल टू कितना आया 21, तो इससे हम काट देते हैं। तो काटने के बाद हमको संख्या क्या 7 3 कितना 21, कितना 7 3 21, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना आया 3, कितना आया x बराबर 3। क्लियर है। अब देखिएगा, अब निर्देशांक हम लोग क्या बना लेते हैं दूसरा, निर्देशांक क्या बनाते हैं दूसरा, तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए निर्देशांक हम दूसरा बना लीजिए, हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तब देखिएगा x y हो जाएगा, तो हम देखिए y के मान कितना रखे हैं 5, तो y के मान यहाँ 5 रख दिए, तो हमको x का मान कितना है 3। क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं दूसरा निकालते हैं। क्लियर है। चलिए तब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हमको क्या कहता है 7x अब प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46, तो 7x प्लस 5 ये क्या हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर -2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं y बराबर -2 मान लेते हैं। क्लियर है। y बराबर -2, तो y की जगह हम क्या रख देंगे माइनस क्या चीज, y बराबर रख लेते हैं -2। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, -2 बराबर क्या हो जाएगा 46, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस गुने माइनस बराबर क्या चीज -10 इक्वल टू क्या चीज 46। अब देखिएगा 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 10, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ पे कट जाएगा कितना 7 8 56, कितना 8 मतलब पे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा। क्लियर है। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, y के मान -2, y के मान -2, तो y के मान क्या रखें -2 रखें, क्या चीज -2 रखें। क्लियर है। तो हमको कितना मान आया -2 रखे, तो हमको मान आया 8। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एक चीज कॉमन करिएगा, अगर यहाँ p मान है इसको q मान है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं r, इसको क्या मान लेते हैं s। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसका हम ग्राफ विधि हम आपको यहाँ फाइनली बना के छोड़ दिए। क्लियर है। अब इसमें इसको ड्रॉ करने में 10 मिनट समय लग जाता है। क्लियर है। कितना समय लग जाता है 10 मिनट समय लग जाता है। तो इसको समय को बचाने के लिए हम इसको क्या कर दिए पहले से बना करके ड्रॉ कर दिए। क्लियर है। स्लाइड में इसको क्या इंसर्ट किए हुए।
आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्या कि पिछली कक्षा में जो बताया, सॉरी पिछली क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 1 बताया, उसमें क्लियरली ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट अवश्य करें। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तब बारी बारी से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपात। तो हम आपको शुरू वाले कक्षा में ही बता दिए थे, क्या चीज, शुरू वाली कक्षा में क्या बताए थे। तो यहाँ एक बार और से देख लेते। अब यहाँ ध्यान, अब इसका यूज है, ठीक है। अब इसका क्या चीज है, महा यूज है ना। अब जैसे देखिएगा कोई वैल्यू किसके किसके रूप में रहे, देखिएगा a1 बटा a2, ठीक है ना। तब इसको हम ग्राफीय विधि द्वारा कब हल करेंगे, जब कोई चीज क्या होता है, तो जब कोई समपाती होता है, क्या होता है, समपाती होता है, तो उसको हम क्या चीज द्वारा हल करते हैं, तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक है। और जैसे संगत हो, केवल एक हो, तो उसको ग्राफीय विधि द्वारा क्या करते हैं, तो यहाँ ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो अच्छा से क्लियरली होते जाएगा। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हमको क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लियर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर। फर्स्ट सेकेंड क्या है, थर्ड। तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करें। क्लियर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ एक चीज गौर से, ये 5x, ठीक है, क्लियर है, ये कितना है 4y, क्या है 4y, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा कितना है 8y, क्लियर है, 8y, ये कितना है तो 7y, अभी कितना है, तब ये 6y, अभी कितना है ये 9y, क्लियर। अब यहाँ इसको देखिएगा, तो इसको हम कैसे मानते हैं, इसको मानते हैं a1, क्या मानते हैं a1, क्या मानते हैं a1, नीचे वाले को क्या मानेंगे a2, इसको क्या मानेंगे b1, तो इसको क्या मानेंगे b2, इसको क्या मानेंगे c1, तो इसको क्या मानेंगे c2। इसी प्रकार से हम सब में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। क्लियर है। तब इसको हम अच्छी तरह से अब यहाँ तोड़ते हैं। देखिएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। a1 बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर। देखा जाए a1 बराबर 5, b1 बराबर -4। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा c1, c1 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ देखते हैं a2, a2 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब b2 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ देखते हैं c2 बराबर क्या हो जाएगा -9। क्लियर है। तो अब ये आप अच्छे तरह के तरीका से क्या हो गए, समझ गए होंगे। क्लियर। अच्छे तरीका से क्या होंगे, समझ गए होंगे। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो जानते ही हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको तोड़ते हैं बारी बारी से, क्या चीज, बारी बारी से इसको तोड़ते हैं। बारी बारी से तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा a1 बट्टा में क्या चीज a2, a1 बट्टा में a2, a1 का मान कितना है a1 का 5, कितना है 5, a1 का मान कितना है 5, कितना लिख लेते हैं हम लोग 5 लिख लेते हैं। a2 का मान कितना है 7, कितना है 7। तो अब a1 बटा a2 इक्वल टू 5 बटा कितना हो जाएगा 7। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब हो जाएगा क्या चीज, अब b1 बटा में b2, तो क्या हो जाएगा b1 बटा में b2, तो b1 बटा में b2 इक्वल टू, देखिएगा b1 का मान कितना है -4, कितना हो जाएगा -4। अब b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का मान हो जाएगा क्या चीज 6, क्या हो जाएगा तो 6 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देते हैं c1 बट्टा में क्या हो जाएगा c2, तो c1 बट्टा में c2 का मान कितना है, तो c1 का मान है 8, तो इसके बट्टा में कितना हो जाएगा 9, तो भी क्या चीज माइनस में। अब यहाँ तक इसका क्या चीज बनेगा, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपस में क्या सिमिलर है, नहीं है, तो यहाँ इक्वेशन यहाँ ध्यान देते हैं। शुरू वाले कक्षा में हम लोग पहले ही पढ़ लिए है, तो आपस में दोनों क्या रहेगा बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, क्या है ग्राफीय विधि हो जाएगा। और फिर कहता कची है केवल एक हल, ये क्या हो जाएगा अद्वितीय होगा, क्या हो जाएगा अद्वितीय होगा, तो ये क्या कहलाएगा अद्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। इसको हम लिख दे सकते हैं क्या चीज
A1 बट्टा में A2 नॉट इजकल टू क्या चीज B1 बट्टा में B2। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान देते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। क्लियर? आप यहाँ समझ गए होंगे। इसको हम लोग देखते हैं होता है कि नहीं होने वाला है, स्लाइड बना हुआ है तो संभव नहीं है। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, A1 बट्टा में A2 और नॉट इक्वल टू B1 बट्टा में क्या हो जाएगा B2। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या है यहाँ ध्यान दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसको हम बारी बारी से इसको देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए क्या चीज A1, ये क्या हो जाएगा B1, ये क्या हो जाएगा C1। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये क्या हो जाएगा C2। क्लियर है? तब यहाँ ध्यान देते हैं। तो इसको हम फर्स्ट टाइम में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। A1 बट्टा में A2 इक्वल टू A1 का मान कितना है तो 9, आई कितना है 18, तो यहाँ लिख लिया 18। क्लियर है? अभी कितना मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा 9 दूना 18, तो कितना मरतबे कट गया 1/2 मरतबे कट गया। क्लियर है? अब लोग हम दूसरा नंबर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा B1 बट्टा में B2, तो B1 का मान कितना 3, B2 का मान कितना है 6। क्लियर है? तो अब देखते हैं यहाँ अब कितना मरतबे कट जाएगा, तो कट जाएगा 3 दूना 6, तो कितना मरतबे कट गया ये 2 मरतबे। इसका वैल्यू कितना है 1/2। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब आया क्या चीज C1 बट्टा में C2। ठीक है? 12 बट्टा में क्या चीज 24। क्लियर है? 24 तो कितना है 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आपस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी आपस में क्या है इक्वल है। क्या है? सभी आपस में क्या है तो बराबर है। क्लियर? सभी आपस में क्या है बराबर है ना? तो सभी आपस में बराबर है, तो इसके लिए शर्त क्या है, तो यहाँ एक और अच्छे तरीका से देख लेते हैं। तो बराबर है आपस में सभी, तो क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। कौन हो जाएगा समपाती हो जाएगा। तो समपाती होने के कंडीशन क्या है, तो समपाती होने का देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, तो यहाँ समपाती होने का कंडीशन अपरिमित रूप से इसका क्या हो सकते हैं अनेक हल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ अनेक हल देख लीजिए। तो अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या था, देखिएगा तो कंडीशन था क्या चीज A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा कंडीशन, क्या है कंडीशन है। क्लियर? अब इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगा देखिएगा यहाँ हो जाएगा क्या चीज, तो जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा संपाती। जब संपाती होगा तो क्या हो सकता है तो अनेक हल। क्या हो जाएगा अनेक हल। क्लियर है? चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा अच्छा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। क्या चीज थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अब इसको बारी बारी से हम पहले यही देख लेते हैं। क्लियर है? बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए यही कलर रहने देते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा क्या चीज A1। क्लियर है? ये हो जाएगा क्या चीज B1, ये क्या हो जाएगा C1। क्लियर है? अब यहाँ क्या हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा A2। अभी क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा B2। क्या हो जाएगा ये B2 और ये क्या हो जाएगा C2। कोई दुख दर्द नहीं ना। अब दुख दर्द नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुख दर्द नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन हम लोग को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन बोला यही ना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोला 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू कितना 1। समीकरण कितना हो जाएगा 1। तो देखिएगा 2x माइनस वाई इजिकल टू सॉरी माइनस 9 क्या चीज हो जाएगा -9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। समीकरण इसको क्या मान लिए 2 मान लिए। क्लियर है? तो अब ही हमको टोटली हमारा क्या था क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन था। क्लियर है? अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा A1 बराबर 6, A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर 2। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा B1 बराबर, तो B1 बराबर -3,
तो b2 बराबर क्या हो जाएगा -1। कुछ ना तो संख्या कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा c1 बराबर क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा c1 बराबर 10, c2 बराबर क्या हो जाएगा -9। क्लियर है। आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्लियर है। a1 का मान हो गया, ये क्या हो जाएगा b1 का मान हो जाएगा। क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा क्या चीज c2 का मान। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, क्या निकाल लेंगे आप a1 बट्टा में a2। a1 का मान कितना है 6, a1 का मान कितना है 6। अब देखिएगा a2 का मान कितना है 2, और कितना मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं काटते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, तो इसका वैल्यू कितना आया 3। क्लियर है। कितना आया 3 आया। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, फिर काटता है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ काटते हैं कितना मरतबे, ये हो जाएगा b1 बट्टा में b2। b1 का मान कितना है -3, क्या है -3। अब इसका मान कितना है -1, तो -1 यहाँ डाल दिए। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस बात करता हूँ, तो यहाँ कितना बचा 3 बचा। क्लियर है। और फिर देखते हैं, तो फिर क्या कहता है, तो फिर कहता है c1 बट्टा में c2। c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है 10। क्लियर है। c1 का मान क्या है 10, इसका मान क्या है 9। तो ये कितना हमको प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे क्या चाहिए 10 बट्टा में 9। 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। जब 10 बट्टा में 9 हो जाएगा, तो 10 बट्टा में 9 हमको कंडीशन क्या बनाएगा, यहाँ देखिएगा कंडीशन बनाएगा a1 बट्टा में a2 बराबर है, देखिए 3 3 बराबर है, तो ये हो जाएगा b1 बट्टा में b2। अभी बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2। अभी हमको यही हमारा क्या चीज रिजल्ट निकल के आया, क्या चीज रिजल्ट निकल के आया है। क्लियर। चलिए कोई दुख दर्द नहीं ना, यही हमारा क्या आया रिजल्ट आया। ठीक है। एक कंडीशन लिख लीजिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगा क्या चीज है ये, देखिएगा यहाँ a1 बट्टा में a2। तो एक बार हम लोग क्या चीज फॉर्मूला अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा उठाते ही सरसरी निगाहों से। यहाँ देखिएगा a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2 बराबर है, आई बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा, यहाँ कोई हल नहीं है। तो यहाँ आते हैं डायरेक्ट से क्वेश्चन पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा समानांतर, क्या चीज समांतर। तो फिर क्या हो जाएगा समांतर रेखा है, तो इसका क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है। क्लियर है ना। ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। अब कोई दुख दर्द नहीं होगा। क्लियर है। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, तो कहता कची है तीसरा नंबर क्वेश्चन अनुपात हो, तो अनुपात कितना दिया हुआ है था a1 बट्टा में a2, फिर कॉमा दिए हुए b1 बट्टा में b2 और c1 बट्टा में c2। तो कहता है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक, तो कहता है निम्न मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 इतना समीकरणों को युग्म संगत या असंगत ज्ञात करने के लिए कहता है। मतलब जोड़ा पूरा आगे क्या कहता है संगत और असंगत निकालने के लिए। 3 1 का ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा क्या चीज समीकरण, क्या चीज एक, क्या चीज हो जाएगा समीकरण, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग क्या चीज अच्छा तरीका से अभी लोग हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से इसको देखेंगे। क्लियर। चलिए तो हमको क्वेश्चन कितना आ गया 4 5 क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से देखते हैं। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से लिखा हुआ नहीं, क्या चीज ढंग में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको पहले ढंग से हम क्या ढंग में बदलते हैं। देखते हैं सोल्यूशन, क्या चीज सोल्यूशन 1 नंबर का लिखा हुआ है क्या चीज 3x प्लस 2y, अब बराबर दिया हुआ है 5, तो इस बराबर को हम क्या कर लेते हैं बराबर के इस पार लेते हैं -5 इक्वल टू क्या शून्य के बराबर ला दिए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या चीज 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं ये 1 था, अब ये था 1, ये था क्या चीज 2, तो अब इसको यहाँ ध्यान देते हैं 2x है, तो यहाँ लिखते हैं 2x, ये क्या हो जाएगा -3y
अब देखिएगा बराबर किस पर है तो बराबर किस पर ले आता क्या है -7 इक्वल टू कितना 0। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले से गिवन है क्या है, पहले से गिवन, तो गिवन क्या है तो देखिएगा A1 क्या है A1। तो इसको बारी बारी से हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। A1 बराबर कितना है 3, क्या है A1 बराबर 3 दिया हुआ है ना। चलिए A1 बराबर 3, ये क्या हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा 2, C1 ना, C1 बराबर क्या जाएगा -5। अब हो जाएगा A2 बराबर 2, ये क्या हो जाएगा B2 बराबर -3। अब C2 बराबर हो जाएगा क्या -7। क्लियर है, तो हो जाएगा क्या -7। क्लियर। अब इतना संख्या हमारा प्राप्त है, क्लियर है पहले से। अब इसको हम क्या करते हैं कंडीशन में तोड़ते हैं। तो कंडीशन में कैसे तोड़ेंगे तो जानते ही हैं, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे A1। देखिएगा यहाँ बारी बारी से फिर निकालेंगे वही प्रक्रिया द्वारा। प्रक्रिया क्या है A1 बट्टा में A2, A1 बट्टा में A2। तो A1 के मान देखिए कितना है 3, कितना है 3, A2 का मान कितना है 2, इसका वैल्यू तो ऐसा ही रह जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं दूसरा, दूसरा कहता है B1 अब बट्टा में क्या चीज B2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 3। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा जब दोनों पहले ही हमको क्या आ गया, पहला ही क्या आ गया मतलब समान नहीं। तो समान नहीं है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है A1 बट्टा में A2 और नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है B1 बट्टा में क्या हो जाएगा B2। क्लियर। अब यहाँ जब ये दोनों क्या है असमान नहीं है, तब जानते ही असमान होने के लिए क्या होता है इसके लिए कंडीशन रहता है, क्या चीज कंडीशन रहता है। तो कंडीशन क्या है तो ये रहता है संगत, क्या रहता है संगत। इसका कंडीशन क्या होगा तो केवल एक हल, क्या होगा केवल एक हल होगा, क्या होगा केवल एक हल होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया। तब पूछिएगा एक हल कैसे होगा, तो कोई संख्या ऐसे जाएगा कोई संख्या क्या जाएगा ऐसे जाएगा, तो इसको कटान बिंदु क्या होगा एक ही ना, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा एक। तो आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2x क्या है -3y = 8। तो फिर हम इसको हम शून्य के रूप में लाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या चीज, तो क्वेश्चन कहता है 2x क्या चीज 2x -3y = क्या चीज है 8। तो इसको हम लोग क्या तोड़ लेते हैं शून्य के रूप में। तो शून्य के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x -3y क्या हो जाएगा -8 = 0। अब इसको इक्वेशन कितना मानते हैं 1। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x -6y और क्या हो जाएगा = 9। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, समीकरण 2 है तो क्या हो जाएगा 4x -6y माइनस क्या हो जाएगा उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 = कितना 0। समीकरण कितना हो गया 2। अब इसमें आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको फिर हम लोग क्या करते हैं वही कंडीशन के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा A1 बराबर 2। अब देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा -6। क्लियर है। अब C1 बराबर क्या हो जाएगा -8। अब C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली समझ में आपको आ गया हो। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। बारी बारी से क्या देखते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बारी बारी से देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा A1 बट्टा में A2, A1 का वैल्यू कितना है तो जानते हैं 2 बट्टा 4, तो काट दें तो कितना जाएगा 1/2। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या जाएगा B1 बट्टा में B2, तो B1 बट्टा में B2 वैल्यू कितना था -3 बट्टा में क्या -6। तो अब यहाँ जान रहे हैं कि अभी कितना मरतबे कटा 2 दूना 4, जो कम 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना मरतबे कट जाएगा तो इतना वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अभी तीसरा का नंबर क्वेश्चन है C1 बट्टा में क्या हो जाएगा C2, C1 का मान कितना है -8, इसका वैल्यू क्या है -9। तो ये आपस में क्या हो जाएगा आपस में ही हो जाएगा क्या चीज माइनस से माइनस खत्म, तो हमको बचा क्या 8/9। तो इसका कंडीशन क्या है A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 के और नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है C1 बट्टा के कर C2 के। क्लियर।
तो यहाँ आप लोग क्लियरली समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो अब जब कंडीशन है A1/A2 अब B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है समानांतर। क्या है? समांतर। क्या है? समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा हो जाता है तो कर क्या होता है? कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो जब कोई हल नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। क्लियर? आई होप कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए हम यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा। क्लियर? चलिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या था। तीसरा नंबर देखिए यहाँ क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। क्या आ जाएगा? 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। थ्री बाई टू एक्स क्या चीज? अब प्लस क्या हो जाएगा? 5/3y बराबर क्या चीज? 7। अब इसी को हम चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा? 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजिकल टू कितना? 0। समीकरण कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? अब इसी चीज को हम तो आगे देखते हैं। अभी कितना हो जाएगा? चलिए अभी में दिए हुए का चीज 9x। क्या है? 9x। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 9x माइनस 10y अब 14 दिया है। क्लियर? अब इसको लिखते हैं। तो माइनस ये हो जाएगा 10y इजिकल टू क्या चीज? 14। तो इसको हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 10y माइनस क्या चीज? 4 इक्वल टू कितना? 0। समीकरण कितना हो गया? 2। तो हमको यहाँ यहाँ ध्यान देते हैं। हमारा समीकरण कितना है? तो समीकरण क्या है? 1। समीकरण कितना है? तो समीकरण ये क्या हो? 2 है। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 हमको पता चल गया। तो इसमें से हम क्या निकाल लेते हैं? A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? A1 क्या चीज? A1 कितना हो जाएगा? 3/2। क्या हो जाएगा? अब A2 क्या चीज? A1 A2 का मान कितना हो जाएगा? 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? B1 का मान कितना दिया है? 5/3। तो B2 का मान कितना दिया है? 5/3। देखने से क्या लग रहा है? पहले ही बराबर लग रहा है। क्या लग रहा है? बराबर। सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ तो एक ही चीज को हम दोबारा लिख दिए हैं। इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। क्लियर है? चलिए दोनों की इक्वेशन इसको और इसको समझ रहे थे। क्लियर है? अब A2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा? A2 का मान हो जाएगा क्या चीज? A2 का मान हो जाएगा 9। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। क्या चीज? B1। तो B1 का मान कितना है? 5/3। तो देखिएगा B2 के बराबर क्या है? -10। क्लियर है? अब देखिएगा C1 बराबर क्या हो जाएगा? -7 और C2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। आई होप कि आप क्लियरली समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसको बारी बारी से हम क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? A1 बट्टा में A2 क्या चीज? A1 बट्टा में A2। A1 का मान कितना है? 3/2। क्या है? 3/2। और इसके बट्टा में A2 का मान कितना है? 9। इसी चीज को हम 3/2 और इसके बट्टा में कुछ ना तो एक तो गुना क्या हो जाएगा? 1 बट्टा क्या चीज? 9। अब इसको हम अच्छे तरीका से क्या करेंगे? काटेंगे। तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। अभी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या चीज? तो हो जाएगा B1 बट्टा में B2। B1 का मान कितना है? तो B1 का मान यहाँ देखिएगा 5/3। तो यहाँ रख दिए 5/3। अब इसके बट्टा में यहाँ ध्यान दीजिएगा। B2 का मान क्या है? -10। इसके बट्टा में कुछ ना था 1। अब इसी को तोड़ते हैं। 5 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 और गुना क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में क्या चीज? -10। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं? 5 दूना क्या चीज? 10।
तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या 3 दूना 6, तो ये क्या आ जाएगा हमको माइनस में आ जाएगा, काहे कि -10 है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा C1 बट्टा में क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा C1 बट्टा में C2। अब यहाँ देखिएगा जब दोनों ही बराबर नहीं है तो C1 और C2 हमको निकालने से कोई फायदा होने जाना है नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, देखिएगा A1 बट्टा में A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 बट्टा में B2। यही हमको क्या है, यही मेरा बराबर और क्या चीज है, बराबर नहीं है। तब देखिएगा कि क्या है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा है, क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा है, जो कि क्या है, असंगत, क्या है, असंगत है। क्लियर है। जब असंगत होगा तो केवल क्या होगा, तो केवल एक हल, कितना होगा, केवल एक हल होगा। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। फोर्थ नंबर यहाँ देखिएगा 5x - 3y/11। चलिए इसको लिख लिया जाए। चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 5x, क्या लिख सकते हैं 5x - 3y इक्वल टू क्या है 11, क्या है 11। इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 3y, अब माइनस आता क्या हो जाएगा +11 इक्वल टू समीकरण कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा समीकरण 1। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दें -10x क्या हो जाएगा अब +6y, 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा -22। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा -10x क्या हो जाएगा अब +6y, अब माइनस है तो +22, देखिएगा सॉरी यहाँ पे क्या छूट गया, इजिकल टू 0 समीकरण कितना हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ A1 बराबर 5, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा -10। क्लियर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा B1, क्या हो जाएगा B1 बराबर -3, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, तो B2 बराबर हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 बराबर हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा C2 बराबर क्या हो जाएगा 22। तो अब हमें यहाँ पे A, B और C का मान हम क्या निकाल लिए हैं, अच्छी तरह से निकाल लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर है। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा A2, A1 बट्टा में A2 हो जाएगा 5 बट्टा क्या चीज 10, क्या हो जाएगा 5 बट्टा में 10। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 बट्टा में 10 तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 2। क्लियर है। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा B1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा B2, तो B1 बट्टा में B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा तो B1 बट्टा में B2 का वैल्यू देखिए 3 -3 है, क्या चीज -3 है। तो देखिएगा यहाँ भी क्या लगा हुआ था माइनस, क्या लगा हुआ था माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। अब यह देखिएगा -3 अच्छा हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा -1/2, तो -2 1/2 आ गया। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब पता क्या चाहिए C1 बट्टा में क्या चाहिए C2, तो C1 बट्टा में C2 क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 बट्टा में क्या हो जाएगा 22। तो इसको हम क्या करेंगे काटते हैं, तो काटने के बाद हमको संख्या कितना आता है, तो संख्या आता है क्या चाहिए 1/2। तो अब देखिए ये दोनों माइनस में, लेकिन ये क्या चीज है प्लस में, क्या चीज है प्लस में। सॉरी यहाँ पे देखते हैं एक चीज, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक, यहाँ क्या है प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो तीनों आपस में क्या है इक्वल है, क्या है तीनों आपस में इक्वल है। देखिएगा ये माइनस क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा -1/2, फिर ये भी क्या -1/2। क्लियर है। अब यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 के, यहाँ बराबर है C1 बट्टा में C2 के। क्लियर। तो जब इस सब कंडीशन आपस में क्या है इक्वल है, तो कंडीशन क्या कहलाएगा, तो कंडीशन कहलाएगा संपाती, क्या संपाती। जब संपाती होगा तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अनेक हल, क्या हो जाएगा अनेक हल। ठीक है ना। तो अनेक हल संपाती होने का मतलब जानते ही है ना, एक रेखा पर से जब हम दूसरी रेखा को ऐसे करके गुजारेंगे, तो उसके बाद क्या चीज यही रेखा पर से इस पर हम जब गुजारेंगे नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा अनेक हल होगा, कोई वस्तु का इनफाइनाइट तक
इसको और अच्छा से समझना है तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर देख लीजिएगा यहाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर और 5। क्लियर है। थर्ड क्या चीज है? 5 नंबर। तो 4/3x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 2y इक्वल टू 8। क्लियर है। एकदम सिमिलर, आसानी वही ढंग से बनाएंगे जो ढंग से अभी बनाए थे हम लोग। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर। इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या चीज? 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/3 क्या चीज, 4/3x और प्लस क्या हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा 2y बराबर 8। क्या हो जाएगा बराबर 8। तो क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 2y बराबर किस पर लेंगे तो -8 इजिकल टू 0। समीकरण कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1। कितना हो जाएगा, समीकरण 1। क्लियर है। अब इसी चीज को हम यहाँ दूसरा में देखिएगा तो कितना हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x क्या था, भूल गए। यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x क्या हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू क्या था 12। इसको हम फिर तोड़ लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। समीकरण कितना हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी चीज को बारी बारी से देखते हैं तो क्या हो जाएगा a1 बराबर क्या चीज 4/3। क्या हो जाएगा a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर 2। b2 बराबर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। c1 बराबर में क्या हो जाएगा -8 और c2 बराबर में क्या हो जाएगा -12। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियरली ढंग से। अब यहाँ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, फिर वैसा ही बनाते हैं। a1 बट्टा में a2। a1 का मान देख लो 4 बट्टा में कितना 3। अब इसके बट्टा में a2 का मान कितना हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ ना तो 1। तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 और गुना में क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 2। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 3। क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 3। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा b1 बट्टा में b2। b1 का मान क्या है 2 और क्या है 3। क्या है 3। तो इसका मान कितना है 2 बट्टा में 3। क्लियर है। कितना है 2 बट्टा में 3 आया। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन यहाँ ध्यान देते हैं तो क्या हो जाएगा c1 बट्टा में c2। c1 का मान कितना है -8 अब बट्टा में क्या है -12। क्या हो जाएगा 12। तो माइनस से माइनस खत्म। क्या चीज, अब बच गया क्या चीज 2 चौके 8। क्या चीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 दिए 12। क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 3। तो आपस में सभी वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। तो कंडीशन तो इसका जानिए गए होंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगा a1 बट्टा में क्या चीज a2, b1 बट्टा में b2, c1 बट्टा में c2। आई होप कि आप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। जब तक जानवे करते हैं सब बराबर हो जाएगा, तो बराबर होने के बाद कंडीशन क्या कहता है, तो कंडीशन ये ना कहता है, तो देखिएगा तो कंडीशन कहता है बराबर होने के बाद क्या होता है समपाती होता है। क्या होता है समपाती रेखा। क्या है समपाती रेखा। जब समपाती रेखा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जानते ही है समपाती जब होगा तो अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो हमको क्वेश्चन में यही कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ ध्यान में निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है क्या चीज, तो यहाँ देखिएगा संग। क्या चीज संग और या असंग। क्लियर है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग क्या कहना नंबर कर लिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा चौथा का फाइनल आंसर और ये हो जाएगा 5वां का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा है देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अब कर देते हैं। क्लियर।
आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से दिख रहा होगा। ठीक है, आई की साइड में कट जाएगा तो फिर नहीं दिख पाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? चौथा नंबर। क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं वीडियो। चलिए वीडियो तो चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो चौथा नंबर को ध्यान से पढ़ते हैं। तो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से क्या चीज, कौन से युग्म क्या चीज संगत या असंगत है? कहता है यदि संगत है तो क्या चीज ग्राफीय विधि से हल करें। तो हमारा क्वेश्चन पहले कह दिया है क्या चीज, जब संगत आएगा, तो संगत आएगा तो हमको ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? फर्स्ट। क्या चीज? फर्स्ट। तो यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? फर्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्लियर? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक क्या आता है? एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है? 5। क्या है? एक्स इजिकल टू कितना? एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है? 5। क्लियर है? अब यहाँ बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर कहता है 2x कितना? 2x, 2x। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। एक्स प्लस वाई अब -5 इजिकल टू 0, शून्य के बराबर होगा। तो समीकरण क्या मान लिए? एक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस, सॉरी यहाँ पे बराबर कितना दे 10। तो इसको अब तोड़ते हैं। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा? 2y -10 आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। समीकरण एक, समीकरण क्या हो गया? 2। तो हमको पहले से गिवन है क्या है? पहले से गिवन है। पहले से गिवन क्या है? देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? a1 क्या हो जाएगा? a1 बराबर क्या चीज? 1। तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा? b1, तो b1 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? b2 क्या चीज? b2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? c1 बराबर क्या हो जाएगा? c1 बराबर -5। तो क्या हो जाएगा? c2 बराबर क्या हो जाएगा? -10। क्लियर? आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी तक तो पूरा तोड़ने आ गया होगा बढ़िया ढंग से। क्लियर है? अब इसको हम तोड़ते हैं बारी बारी से। तक तोड़ेंगे कैसे? तो तोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? a1 बट्टा में a2, a1 का मान क्या है? 1, इसके बट्टा में क्या है? 2। अब ध्यान देते हैं। b1 बट्टा में b2 क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में 2। अब यहाँ ध्यान देते हैं। c1 बट्टा में c2, इसका क्या है? -5, ये क्या है? -10। माइनस से माइनस काट दिए तो क्या आ जाएगा? 1 बट्टा में 2। आई होप कि आपको क्लियरली देखिएगा। यहाँ पे सब का वैल्यू क्या आ जाएगा? बराबर। क्या आ जाएगा? बराबर। क्लियर? तब देखिएगा सब का आपस में जब बराबर है तो कंडीशन जानते ही हैं। तो कंडीशन जानते हैं तो क्या हो जाएगा? तो कंडीशन देख लीजिए यहाँ क्या हो गया। तो कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन इन्हें बना देते हैं। सॉरी, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा में b2 बराबर है c1 बट्टा में c2। क्लियर है? अब यहाँ सब आपस में क्या है? बराबर। आई होप कि आप क्लियरली समझ में आपको आ गया होगा। जब आ गया है तो देखिएगा सब बराबर आता है। तो कंडीशन क्या कहता है? तो कंडीशन कहता है देखिएगा, ये क्या होता है? समपाती। क्या होता है? समपाती। तो समपाती होता है तो समपाती रेखा है तो ये क्या हो जाएगा? अनेक हल। क्या हो जाएगा? अनेक हल। जब अनेक हल होगा तो क्या हो जाएगा? ये अनेक हल होगा तो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। ठीक है, जब संगत है तब इस देखिएगा। तो जब संगत है तब समझ जाइए। तब इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टाइम कह दिया था क्या चीज? तो संगत जब है तो कहता था संगत होने पर, देखिए यहाँ गौर से, संगत होने पर तो कहता है ग्राफ विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ विधि से हल करेंगे। तब इसको अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ क्वेश्चन केवल याद रखिएगा। क्या चीज याद रखना है? क्या चीज? इसको और इसको। अब इसको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्लियर है? तब देखते हैं समीकरण 1 से।
क्या चीज, क्या चीज, इक्वेशन क्या चीज, एक्स से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 5, क्या चीज 5। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स इजिकल टू हो जाएगा 5, तो इसको हम तोड़ते हैं, क्या चीज तोड़ते हैं। एक्स का मान हम क्या रखते हैं 0, क्या रखते हैं, एक्स इजिकल टू क्या रखते हैं 0, क्लियर। तो यहाँ एक्स के मान अगर 0 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक्स के मान यहाँ क्या रख दिए 0, क्या रख दिए 0, इसके जगह 0 और प्लस वाई इजिकल टू क्या रख दिए 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, क्लियर है। y इजिकल टू क्या है 5, क्या y इजिकल टू 5। तो यहाँ कंडीशन देखिएगा, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं बगल में कोऑर्डिनेट भी बना लेते हैं, इसी के बगल में देखते हैं यहाँ ठीक रहेगा, नहीं इसके बगल में यहाँ बनाते हैं। समीकरण 1 का इधर बना लेते हैं और समीकरण 2 का इधर बना लेते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं बांटते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इसको 2 भाग में बांटना है, थोड़ा बक्सा भी बहुत बड़ा बना दिए, x हो जाएगा y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब कंडीशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या चीज के लिए 2 के लिए, ये क्या हो जाएगा 1 के लिए, क्या किसके लिए इक्वेशन 1 के लिए। चलिए x का मान कितना रखें 0, तो y का मान कितना आया 5, क्लियर है, कितना आया 5। जब 5 आया तब इसको मान सकते हैं p, क्या मान सकते हैं p, इसको q, इसको r, इसको s, क्या है कि हमको ग्राफ बनाने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा, क्लियर है। जब आसानी हो जाएगा तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या चीज, तभी हम क्या चीज, तो कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब इसी चीज को क्या लिखते हैं फिर x प्लस वाई इजिकल टू क्या चीज 5, तो फिर हम मानते हैं क्या मानते हैं, तो यहाँ पे y इजिकल टू मानते हैं 0, क्या मानते हैं y इजिकल टू मानते हैं 0। तब यहाँ ध्यान से गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। आप आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तब देखिएगा y के बराबर हम कितना लिए, तो y के वैल्यू हम लिए 0, क्या लिए, तो y के वैल्यू अगर 0 लिए हैं तो हमको वैल्यू x का मान कितना आया 5, क्लियर, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं समीकरण 2 से, कितना से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखते हैं। अब x के मान समीकरण 2, तो समीकरण यहाँ क्या करते हैं लिख देते हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 कहाँ, इक्वेशन 2 देख लीजिएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10, तो लिख लेते हैं क्या चीज 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 10। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं क्या चीज, पहले ही ले लेते हैं क्या चीज x बराबर 0, क्या लेते हैं x बराबर 0, यहाँ ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना लिए 0, क्लियर। तब यहाँ पे कंडीशन यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 गुने कितना 2 गुने 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, अभी इनका वैल्यू क्या हो गया 0, तो प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू जानते ही है क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू जानते ही है 10 बटा में 2, तो कट जाएगा, तो 5 गुना 10 तो कितना हो जाएगा सॉरी 5 ना, तो y इक्वल टू आया 5, क्या आया y इक्वल टू आया 5, क्लियर। तब यहाँ कंडीशन देखिए x का मान कितना है 0, तो x के मान कितना है 0, तो x के मान 0 है तो y के मान है हमको कितना आया 5, y के मान कितना है 5। अब यहाँ ध्यान देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा 10। तब यहाँ ध्यान देते हैं तो इसमें भी हम मान लेते हैं, अब इसका भी हम क्या y इजिकल टू लेते हैं 0, क्या लेते हैं y इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू जब 0 लेते हैं तो यहाँ देखिएगा 2x, क्या चीज 2x, तो देखिएगा यहाँ 2x प्लस 2 गुने कितना 0 इजिकल टू 10, क्या है तो 2x प्लस 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या चीज 10, क्या कर x बराबर कितना है 5, कितना है x बराबर 5। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो y के मान यहाँ 0 रखे हैं, क्या चीज y के मान यहाँ पे हम क्या रखे हैं 0 रखे हैं, तो y के मान जैसे ही 0 रखे हैं तो इस x का मान क्या है 5। अब देखते हैं, अब लोग हम ग्राफ विधि द्वारा क्या करते हैं तो हल करते हैं, क्लियर है। तो ग्राफ को हम लोग देखते हैं, तो ग्राफ कैसा ना आएगा जानते ही हैं,
चलिए ग्राफ निकालते हैं। चलिए अभी जानते हैं आप लोग सभी लोग की क्या 0। तब हमको आया है तो वैल्यू देखते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ क्या चीज है कोऑर्डिनेट, क्या है निर्देशांक 1, निर्देशांक क्या है 2। x बराबर क्या चीज है 0, x बराबर 0, x बराबर 5। यहाँ ध्यान देते हैं x बराबर 0 एक बार लेते हैं तो x बराबर 5, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये आ गया 5। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं दूसरा, अब यहाँ ध्यान देते हैं y बराबर 5 है और क्या चीज y बराबर 0, y बराबर 5 है तो ये क्या है 0। तब इसको हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे। तो 5 से 5 इसको हम क्या करेंगे 5 से 5 इसको क्या करिए मिला दी। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं एक चीज यहाँ पे कॉमन करते हैं कि जो हमको आया है संगत है तो इसका हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये हम मेरा काम खत्म हो गया। अब इक्वेशन 2 वाला देखते हैं। x का मान क्या है 0, क्या है x का मान 0 और 5। क्लियर है 0 और 5। तो हमको दोनों का मान क्या आया समाने आया, क्या आया समाने आया। देखिएगा देखिएगा p है और ये q है और ये भी क्या है r है और s है। देखिएगा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। तो ग्राफ जानते ही हैं, इस पर क्या होगा दोनों इक्वल ही रहेगा। क्लियर है दोनों क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पता है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो कहता है x क्या चीज x माइनस वाई इक्वल टू क्या चीज 8। क्या चीज x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 8। अब कहता है 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 16। तो इसको हम क्या करते हैं बारी बारी से देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है दम अब नहीं लग रहा है ना, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू क्या 8। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या 16। इसको हम क्या करते हैं सॉरी समीकरण 1 दिया हुआ तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, क्या तो तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू क्या चीज 0 समीकरण 1। इसी को तोड़ लेते हैं क्या चीज 3x माइनस 3y और माइनस क्या 16 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं फिर वो इस निकालते हैं। तो क्या निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा a1 का मान क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा b1 का सॉरी a1 बराबर 1 तो b1 बराबर सॉरी बार बार गड़बड़ हो जाएगा b1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब a2 बराबर तो a2 बराबर क्या है a2 बराबर हो जाएगा 3, क्या है तो ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो b2 बराबर क्या हो जाएगा b2 बराबर -3। यहाँ देखते हैं c1 बराबर क्या हो जाएगा -8। तो क्या हो जाएगा c2 बराबर -16। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्लियरली ढंग से। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी हमको पूर्ण रूप हो गया इसका। अब इसका हम निकालते हैं क्या चीज जो कंडीशन शुरू से हम लोग निकालते आ रहे हैं a1 बट्टा में a2, इधर क्या हो जाएगा b1 बट्टा में b2, फिर क्या हो जाएगा c1 बट्टा में c2। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा में क्या चीज 3। अभी क्या हो जाएगा b1 बट्टा में b2 क्या हो जाएगा -1 बट्टा क्या हो जाएगा -3। तो इससे ही काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी c1 बट्टा में c2 क्या हो जाएगा तो -8 बट्टा में क्या हो जाएगा
16, तो माइनस माइनस कट गया तो क्या जाएगा 8 बटा में 16। आई होप कि आपको क्लियरली माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा में 3, 1 बटा में 3 क्लियर है। अब 8 दूना 16 तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कटने पर यहाँ देखिएगा 8 दूना 16 तो कितना जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो सब का मान है 1 बटा 3, दोनों का एक क्या हो जाएगा, ये बराबर हुआ नहीं हुआ था। कंडीशन तो जानते ही हैं, तो कंडीशन देख लीजिए। तो कंडीशन हो जाएगा A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा में C2। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप जानते ही हैं जब A1 बट्टा में A2 है B1 बट्टा में B2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा, संगत, सॉरी संगत पर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा समानांतर। क्या चीज, समांतर रेखा। तो समांतर जब रेखा होता है तो क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इसको जब कोई हल नहीं होगा तो क्या कहते हैं, उसको असंगत बोलते हैं। तो बोला था हमको उस क्वेश्चन में जब असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, संगत का ग्राफ बनाना है। क्लियर, किसका बनाना है ग्राफ, तो संगत वाले प्रश्न का ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए जगह इसमें है तो इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन बना लें। क्लियर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस क्या चीज y माइनस 6 इजिकल टू 0, ये क्या हो जाएगा 4। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई 6 इजिकल टू क्या चीज 0। अब इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस, सॉरी क्वेश्चन पहले ही तोड़ दिए ना। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या है तोड़ा हुआ है, कोई तो कह रहा है एक्स्ट्रा लिखा कैसे गए। इसको हम राफ साफ कर दिए। चलिए इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। अभी क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण में क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब इसको हम क्या मानते हैं A1, इसको मानते हैं A2। क्या मानते हैं A1 A2। तब देखिएगा A1 बराबर 2 तो क्या हो जाएगा A2 बराबर 4। अब यहाँ ध्यान दें B1, तो B1 बराबर 1 तो B2 बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा -6 तो C2 बराबर क्या हो जाएगा -4। तो आई होप कि आप इसको तोड़ने बढ़िया ढंग से आपको तो आ ही गया होगा। अब इतना बार ना तोड़ लिए हम लोग क्या चीज। अब यहाँ ध्यान दें बारी बारी से A1 बट्टा में A2, तो 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 तो 2 दूना 4 तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा B1 बट्टा में B2 तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा -2। क्लियर है। तब यहाँ ध्यान देते हैं ये आएगा प्लस में, ये क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ देखते हैं C1 बट्टा में C2 तो बराबर पहले ही जब नहीं है तो इसको तोड़ने का जरूरत ये नहीं। क्लियर है, देखिए बराबर है तो ये आया प्लस में और ये क्या आया माइनस में। क्लियर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा A1 क्या चीज A1 क्या चीज। तो देखते हैं A1 बट्टा में A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा में B2। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब जानते ही हैं जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन तो जानते हैं कि प्रतिकर्ण प्रतिच्छेदित रेखा क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा। क्लियर है, प्रतिच्छेदित है तो केवल क्या हो जाएगा, तो केवल एक हल होगा। क्या, केवल एक हल होगा। तो जब केवल एक हल होगा तो क्या हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा संगत। तो हम लोग जानते ही हैं संगत है तो हम क्या बनाएंगे, तो संगत है तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। क्लियर। तो चलिए हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो ग्राफ हम पहले क्या लेते हैं समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 2 से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 से इधर लेते हैं, इक्वेशन 2 से इधर लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर है।
चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। पहले इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, बक्सा बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। क्लियर। इधर भी बना लेते हैं, इधर भी बना लेते हैं, x हो जाएगा और y हो जाएगा। चलिए इक्वेशन अब लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्या, 6। तो अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी सब क्या करते हैं, मानते हैं। बारी बारी से मानते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो x बराबर यहाँ हम लोग क्या रखते हैं, 0। चलिए x बराबर 0 रख के देखते हैं। x बराबर 0 तो देखिएगा यहाँ कितना है, 2। तो जब 2 इंटू शून्य प्लस क्या चाहिए, y इक्वल टू क्या है, 6। तो क्या हो जाएगा, शून्य प्लस y इक्वल टू 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, y बराबर हमको आ गया 6। कोई दुख दर्द नहीं ना। x का मान अगर हम 0 रखेंगे, क्या, x का मान अगर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 6। तो दुख दर्द नहीं ना। चलिए अब रखते हैं हम क्या चीज, y बराबर 0 रखते हैं। क्लियर है। तो y बराबर हम क्या रखते हैं, 0। तो y बराबर जब 0 रखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा, तो फिर कोई कंडीशन लिखते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई के मान 0 रख दिए हैं यहाँ। क्लियर। अब इक्वल टू 6 तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से काट देंगे इसको। x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, तो 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना है, 3। x बराबर कितना है, 3। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ y के मान कितना रखें, तो y के मान रखे 0। तो y के मान 0 रखने पर x का मान कितना है, 3 आया। तो हम कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक जो है क्या आया, निर्देशांक देख लीजिएगा, ये हो गया कोऑर्डिनेट सेकेंड। क्लियर। निर्देशांक फर्स्ट और निर्देशांक सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमको क्या कहता है, 4x माइनस 2y माइनस 4। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या चीज, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर कितना, x बराबर 0 रख, क्या चीज, x बराबर 0 रख के यहाँ ध्यान देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 के मान कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो 0 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, काट देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस माइनस ये कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बचा। क्लियर है। तो हमको जो संख्या बचा है, कितना बचा है, संख्या बचा 2। x के मान रखने पर कितना है, तो x के मान यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x के मान हम रखे यहाँ पे क्या चीज, x के मान रखे 0। तो 0 रखने पर संख्या क्या आया, -2 आया। चलिए फिर देखते हैं, फिर कहता है 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या चीज, 4। क्या चीज, 4 कहता है। तो अब हम यहाँ पे फिर मान लेते हैं क्या चीज, तो y बराबर, तो y बराबर क्या रख लेते हैं, 0। क्या चीज, तो y बराबर यहाँ हम क्या रखते हैं, 0। क्लियर है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 4x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिएगा 4x माइनस क्या चीज, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इससे ही कट जाएगा, तो कटने के बाद x का मान हमको क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। तो अब यहाँ कंडीशन यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कंडीशन कथी कहता है, y के मान हम क्या रखें, 0। तो वैल्यू हमको कितना है, 1। क्लियर। तो हमको कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो हम लोग यही चीज हम किसको ग्राफ के विधि से देखते हैं। ग्राफ के विधि से जब देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राफ के विधि से देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो हमको कंडीशन क्या क्या अप्लाई हुआ जान लेते हैं एक बार। तो देखिएगा यहाँ क्या आया x0 3 x0 3 समीकरण 1 से 0 और 3 क्या आया 0 और 3 आया। क्लियर है। तब यहाँ रखते हैं 0 यहाँ रखते हैं 3। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब y का मान कितना 6 और 0 है। 6 और 0 y का मान 6 है। तो y का मान यहाँ 6 है और क्या 0। क्लियर है। एक और दर्शा देते हैं सर आपको दिखेगा कि यहाँ दो मान 0 था। क्लियर है। अब आगे ध्यान देते हैं। आगे इसके आते हैं। अब कहता है x के मान 0 और 1 क्या है x के मान 0 और 1 तो ये x के मान 0 हो गया और 1 का मान क्या होगा 1 हो गया। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है -2 है और 0 -2 है तो y के कंडीशन में है ना। y के कंडीशन में -2 है और क्या है बीच में रखते हैं 0 है ना। तब इसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। क्या करते हैं मिलाते हैं। तो पहले पहले हमारा कंडीशन क्या कहा था कंडीशन कहा था कची निकालने के लिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो कहा था कची 0 और 3 6 और 0 क्या कहा था 6 और 0। इसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। क्लियर। एक चीज यहाँ गौर करिएगा यहाँ पे y के मान ना है -2 हम लोग x का मान रख लिए है ना। इसलिए हम लोग यहाँ रखेंगे क्या रखेंगे यहाँ रखेंगे -2 तब नहीं कटेगा। इसलिए सोच रहे थे कि प्लान फेल कर रहा है ना। अब 1 से मिला देंगे। मान लीजिए इसको जब हम 1 से मिलाएंगे देखिए कटान बिंदु कहाँ कटा कटान बिंदु हमारा कटा। अब देख लीजिए काल्पनिक लाइन इसको हम क्या करते हैं एक बार इसे मिला देते हैं एक बार। अरे तो पूरे सरल किए गया। अब यहाँ देखिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं ब्लैक से हल्के से दिख जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये कटा कितना 2 और 2 पर कितना कटा 2 और 2 पर। आई होप कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही मेरा आंसर। चलिए तो अब तो जानबे करते हैं ये सब चीज लिखने का कोई जरूरी है नहीं का है। तो ई हो गया पी हो गया क्यू आई हो गया आर आई हो गया एस। क्लियर है ना। अब इसको बैठा सकते हैं जानबे करते हैं ये क्या चीज है तो 0 और 6 है। तो 0 और 6 तो जानते ही हैं क्या है 0 है क्या चीज था 6 था तो 6 कहाँ था y के सापेक्ष। तो यहाँ लिख सकते हैं ना इसको लिख सकते हैं p। ठीक है ना क्या लिख सकते हैं p फिर इसको लिख सकते हैं q फिर इसको r फिर s। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और झलक देख लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा का क्या नंबर चौथा क्वेश्चन चौथा का चौथा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं इधर लिखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था तो आ जाएगा 2x क्या 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसको हम तोड़ते हैं बारी बारी से a1 बट्टा में a2 a1 बट्टा में a2 तो क्या हो जाएगा पहले इधर निकाल लेते हैं आसानी हो जाएगा। a1 बराबर क्या हो जाएगा इसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली। क्लियर है। लेकिन आप लोग को क्या हो जाएगा फिर कहिएगा सर जी सब बताए हैं इसको फिर छोड़ दिए मतलब कि। तब यहाँ देखिएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 2 a2 बराबर हो जाएगा का चीज 4। अब यहाँ ध्यान देते हैं b1 बराबर क्या हो जाएगा -2 b2 बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ ध्यान देते हैं c1 बराबर हो जाएगा का चीज -2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -5। क्लियर। आई होप कि आप a1 a2 का मान हमको समझ में आपको
आ गया होगा क्लियर टर्म्स। क्लियर है? तो अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। जब पुट करते हैं a1 बट्टा में a2, a1 बट्टा में a2 का मान कितना -2 और क्या था 4। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 90 कितना कटेगा 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा -1 बट्टा में 2। अब देखिएगा d1 बट्टा में क्या हो जाएगा d2, तो क्या हो जाएगा -2 बट्टा में क्या हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म। 2 दूना कितना बचा 4, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2। अब यहाँ देखिए c1 बट्टा में क्या हो जाएगा c2, तो देखिएगा -2 बट्टा में क्या हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस खत्म, क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 5। आई होप कि आप क्लियरली आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो माइनस कितना आ जाएगा, -95 करते हैं पहले ही, जब बराबर नहीं आया, नहीं बराबर 1 बट्टा 2 है ना, देखिएगा तो ये क्या है -4, ये क्या 2 है, तो 2 दूना 4 सही है, -2 है, -2 है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। चलिए सही, ये भी क्वेश्चन क्या माइनस नहीं है, कि यहाँ ध्यान दीजिए माइनस नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा सीधे 2, तो ये दोनों बराबर है, तो क्या कंडीशन कहता है a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2। तो ये कंडीशन को आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये होने पर क्या होता है, ये समांतर है। क्या है? समांतर है। समांतर, जब ये समांतर रेखा है तो जानते हैं, जब समांतर कंडीशन समांतर रेखा कह दिया था क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो जानते ही हैं, जब असंगत होगा तो क्या चीज, ग्राफ भी नहीं बनेगा। क्या चीज नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत लंबा क्लास हो गया है, क्या कि एक चैप्टर एक दिन में हम लोग एक चैप्टर पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, तो कहता है एक आयताकार, तो मान लेते हैं ये आयताकार ले लिए हैं, तो कहता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना दी है, लंबाई चौड़ाई दिले है 4, कितना दिले है 4 मीटर अधिक, कितना है लंबाई चौड़ाई से, तो मान लीजिए हम देखिए लंबाई है तो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, तो देख लीजिएगा, तो चौड़ाई हमारा 9 दिले है, तो 9 दिले है, तो यहाँ मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ ध्यान, लेट मतलब माना, क्या चीज हो जाएगा, तो हिंदी में लिख देते हैं चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, सब दे है कची में मीटर में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ लंबाई बराबर क्या चीज, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस क्या चीज 4, x प्लस 4, तो गिवन क्या हो जाएगा। तो अब देखिएगा मान लीजिए ये जो क्या चीज है, तो कहता है एक आयताकार बाग, बाग मतलब क्या होता है बगीचा, तो जिसको खेत है ना, तो खेत है, तो खेत पे देख लीजिएगा, देखिएगा बाग क्या चीज, बाग का और परिमाप, और परिमाप बराबर हमको कितना दिया है 36, कितना दिया है 36, तो देखिएगा परिमाप में हमको क्या चीज आया, तो लंबाई और क्या आया चौड़ाई, यहाँ लिख देता, जोड़बे ना करेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई आई हो जाएगा प्लस आई क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 36, तो लंबाई प्लस चौड़ाई देखिए, तो लंबाई हमारा कितना दिया, तो दिया है x प्लस 4, कितना दिया है x प्लस 4, प्लस क्या है ये दिया है x, तो बराबर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। क्लियर है? तो जब 36 दिया है तो देखिएगा यहाँ x प्लस कितना है 4, आई कितना है तो 4, x x मिलके कितना है x, तो मान लेते हैं 2x, प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा 36। क्लियर? तो इसको देखते हैं, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर क्या चीज 36 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो कितना कहलाएगा 32, क्या हो जाएगा 32, तो 32 तो जानते ही हैं, यहाँ क्या हो जाएगा तो 2x बराबर क्या चीज 32, इसको से इसको हम काट देंगे तो कितना मतलब कट गया 16, तो यहाँ पे x बराबर कितना बचा, तो x बराबर बचा क्या चीज, x बराबर हमको बचा 16, x बराबर हमको कितना है 16 है। क्लियर हो? तो फिर कहता हमको कची है, तो कहता है बाघ की बीमा ज्ञात करने के लिए, तो जानते ही हैं, तो बीमा ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, तो हम जानबे करते हैं क्या चौड़ाई, क्या है चौड़ाई है क्या लंबाई, दोनों आपस में इसके बराबर है और इसके बराबर। क्लियर है ना?
तो जानते ही हैं, तभी जस्ट हमको क्या आया चौड़ाई बराबर। तो चौड़ाई बराबर क्या आएगा 16। कितना है 16। तो देख लीजिए इसमें हम पुट कर देते हैं, तो लंबाई क्या था x + 4। x के मान की जगह हम कितना रख देते हैं 16 + 4 बराबर क्या 16 × 4 = 20। कितना 16 × 4 = 20। क्लियर है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 20। तो हमको दिया हुआ है में मीटर में, हम क्या लगा देंगे मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेखीय समीकरण। क्या कहता है एक रेखीय समीकरण। तो इसमें काय को दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्लियर है, तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से देखते हैं। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, और क्या है और समांतर रेखाएं हो। तो इस हमको समीकरण रैखिक समीकरण है वो पहले से हमको क्या कर दिया है दे दिया है। अब इसी चीज को कहता है तोड़ने के लिए, कहता है हमको क्या कहता है प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, संपाती है कि नहीं, क्या चीज और ये देखने के लिए कहता है। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या करते हैं, देखिएगा सोल्यूशन कितना का 1 का सोल्यूशन देखते हैं। एक सोल्यूशन नंबर कितना देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y है ना। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया हुआ है लिखा हुआ है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ देखिएगा ये क्या है -8। ये है -8 = कितना 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, अब b1 बराबर होगा जब 3, c1 बराबर क्या हो जाएगा -8। क्लियर, अब जब दोनों समाने नहीं है, तो जब समान नहीं है तो जानते ही हैं रूल क्या हो जाता है a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में क्या कर b2। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा जब ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या है। इसका देख लीजिएगा एक चीज और, कंडीशन कहता है यहाँ पे जब इसको बनाने का रूल एक और है। तो मान लीजिए इसको फर्स्ट रूल मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं फर्स्ट रूल मानते हैं। देख लीजिएगा सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या हो जाएगा 2x + 3y - 8। इसको हम एक्सचेंज कर लेंगे, x के जगह y और y के जगह x क्या एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो संख्या बच गया 8 उसको वैसा ही रहने देंगे। क्या करेंगे वैसा ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x + 2y = क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा = 0 = 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। क्लियर, क्या हो जाएगा -8। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं, यही हमको क्या बचा संख्या बचा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए तो ये बनाने का क्या है तरीका है ट्रिक है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्रतिच्छेद करने के लिए तो हम क्या करेंगे x की जगह y या y की जगह x, क्या जो संख्या रहेगा उसको हम क्या कर देंगे एक्सचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे एक्सचेंज कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2। क्या चीज सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है, सोल्यूशन नंबर यहाँ ध्यान देखते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है समांतर रेखा है। क्या चीज समानांतर रेखाएं। तो यहाँ कंटिन्यूअस समांतर समांतर रेखाएं का तो कंडीशन देखिएगा कि प्रतिच्छेद के लिए तो कंडीशन दिया हुआ था पहले से है ना, प्रतिच्छेद के लिए। तो समानांतर के लिए क्या हो जाएगा, समानांतर के लिए सभी लोग जानते हैं a1 बट्टा में a2 अब बराबर है b1 बट्टा में b2 अब बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2। तो इस समानांतर के लिए फॉर्मूला है ना, पहले से हम लोग देख चुके हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब कंडीशन क्या कहता है, तो अब इसमें कहता है ये दोनों बराबर है ही नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहा जाता है 2x + 3y - 8 = कितना हो जाएगा 0। तो अब मान लीजिए इसको क्या हो जाएगा, ये अचर जो पद है अचर पद का क्या करेंगे मान क्या करेंगे अपने अपना मन से कुछ रख लेंगे। क्या करेंगे अपना मन से कुछ रख लेंगे इसका मान।
कुछ भी क्या कर लेंगे, कुछ भी मान रख लेंगे, ठीक है। अब कहता कची है, अब ये संख्या जो है और ये फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दो संख्या है ना, इसको हम क्या कर देंगे, तो इसको संख्या से हम कितना से करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो ये जो 2 से गुणा कर रहे हैं केवल अप्लाई किस में होगा, तो ये दोनों में होगा, केवल ये दोनों में होगा। ये जो -8 है, क्या -8 जो है -8 बचा, इसके संख्या पे हम क्या कर देंगे, ये जो अचर वाला संख्या है, ठीक है, चर अचर दोनों है, ये अचर है, ये अचर चर दोनों है ना, तो इसके संख्या पर क्या करेंगे, मान को क्या कर देंगे, अपना मन से रख देंगे। तो अपना मन से कोई संख्या चूज कर लीजिए, आप दिमाग में डाल लीजिए। तो कोई संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x है ना। क्या करेंगे, 4x 2 से गुणा करने पर क्या 3 दूना 6 भाई। आप संख्या को अपना मन से इसको क्या करते बदल दीजिए, तो माइनस क्या रख लेते हैं 10 बराबर क्या चाहिए 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी सब बनाने का क्या है, ट्रिक। क्लियर। चलिए आप अच्छा तरह के से समझ गए होंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा संपाती रेखा है, तो संपाती का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, चलिए दूसरा का सोल्यूशन था, ठीक है। अब सोल्यूशन कितना का, 3 का। तो संपाती का तो जानबे करते हैं, A1 बट्टा में A2 अब बराबर क्या चीज है, B1 बट्टा में B2 अब बराबर है C1 बट्टा में C2। तो ये आपस में सब क्या बराबर है, क्या है, आपस में क्या सब बराबर है। क्लियर है। तो जब सब बराबर है आपस में, तो अगर कंडीशन यहाँ ध्यान देते हैं, तो कंडीशन पहले से हमको क्या दिया है, तो 2x प्लस क्या चीज 3y -8 इक्वल टू कितना दिया है 0। क्या है, क्या है 0। तो अब जब संपाती रहेगा, क्या रहेगा, संपाती रहेगा, तो संपाती होने पर क्या करेंगे, तो यहाँ कंडीशन यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अभी कोई संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये 4 संख्या लिए हैं, ठीक है, संख्या कितना लिए हैं 4। आई क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन है हम टोटल से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 8x अब प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 12y अब माइनस क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा संख्या, ये मेरा क्या हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं संपाती रेखाएं, तो ये हमको कंप्लीट कर दिए। क्लियर है। अब ये कहिएगा डायरेक्ट आप इससे इससे गुना कैसे कर देते हैं, तो इसका रूल है, क्या है रूल है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद का रूल है, और ये क्या चीज तो फार्मूला है। अब इसको हम बराबर करने के लिए इतना से हम क्या कर दिए, गुना कर लिए। तो हम लास्ट क्वेश्चन आज का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ ध्यान देते हैं, तो कंडीशन हमको पहले से दे दिया है, क्या चीज x माइनस वाई इक्वल टू इतना, और क्या चीज 3x माइनस वाई, क्या चीज 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना है 0, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या मान लेते हैं। चलिए, तो क्या कहता है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज 0, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1। दूसरा क्या था 3x प्लस क्या थी 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना 2, तो समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 2। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये है और 2 है, इसको हम तोड़ लेते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल टू उधर पटक देंगे तो -1, तो अब इसको 1 मानते हैं। तो नया समीकरण हमको बन के आया ही है। क्लियर, ये नया समीकरण बन के आया है। क्लियर, इसको हम क्या मानते हैं 1। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज होगा 3x प्लस क्या चीज 2y, क्या चीज 2y क्या हो जाएगा बराबर 12, समीकरण क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 है, समीकरण 2। क्लियर है। तब हम यहाँ कहते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या चीज कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं निर्देशांक, क्या चीज निर्देशांक। क्लियर है। तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, एक सही हो जाएगा समीकरण 1 के लिए, इधर बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए, किसके लिए समीकरण 2 के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एगो के x, एगो के मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, इसको y। देखिएगा x हो गया y हो गया, इसमें भी मान लेते हैं क्या चीज इक्वेशन 2 के लिए, कोऑर्डिनेट 2 के लिए, ठीक है ना। इक्वेशन 2 के लिए हो गया, और ये इक्वेशन 1 के लिए। तो यहाँ ध्यान दे लेते हैं,
क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। निर्देशांक स्पष्ट, सही हो जाएगा x, सही हो जाएगा y। अब चलिए इसमें मान पुट करते हैं, क्या करते हैं, मान पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो मान मानते हैं, x के जगह क्या मान मानते हैं, x का मान 0 मानते हैं, ये 0, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए तो कंडीशन यहाँ ध्यान दीजिएगा, y के मान कितना रखें, x के मान 0, तो एक का मान कितना आया, एक का मान आया, क्या चीज, एक का मान, x का मान क्या रखें, यहाँ देखिएगा x का मान क्या रखें 0, तो y का मान कितना है 1, कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए अब फिर मानते हैं, फिर मानते हैं क्या चीज, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। चलिए तो अब कंडीशन मानते हैं y इक्वल टू क्या चीज, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हम क्या मानते हैं 0, देखिएगा y इक्वल टू कितना मानते हैं 0, तो अब यहाँ y इक्वल टू अगर 0 माने हैं तो यहाँ पे क्या रखते हैं -0, अब बराबर क्या हो जाएगा -1, आई क्या रह जाएगा x। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बचेगा। कलर चेंज कर दिए से आपको दिख जाएगा, तो देखिएगा y का मान कितना रखे हैं 0, कितना रखे हैं 0, y के मान रखे हैं 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब 0 रखे तो x का मान क्या आ जाएगा -1। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं, इक्वेशन 2 के लिए यहाँ ध्यान दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3x अब प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसके लिए हम कंडीशन मान लें, तो कंडीशन मानते हैं क्या चीज, x के बराबर क्या चीज 0, क्या चीज, x के बराबर हम क्या मान लेते हैं 0, x के बराबर 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3, क्या चीज 3 इंटू क्या हो जाएगा, तो सबके मान क्या हो जाएगा 0, भाई किससे हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो लट्टू हो गया, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, क्लियर है, क्या है 2 6 12, क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x के मान कितना रखे हैं, x के मान रखे हैं क्या चीज 0, तो यहाँ x के मान 0 रखे हैं तो y के मान कितना प्राप्त हुआ 6, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब हो जाएगा क्या चीज 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन फिर मान लेते हैं, y के मान कितना रख लेते हैं, चलिए तो y के मान भी क्या रख लेते हैं, चलिए y के मान कितना रख लेते हैं 0, तब कितना हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा क्या चीज 3x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 3x, इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो कितना हो जाएगा 12, तो ये 3 चौक 12, x बराबर कितना है 4, कितना आया x बराबर आया 4, क्लियर, कितना आया x बराबर 4। तो अब यहाँ देखते हैं y बराबर आया 0, क्या आया y बराबर आया 0, क्लियर है, x का मान कितना है 4। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो हमको यही चीज को हम किसके ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, क्या चीज ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ग्राफ हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, आया ना, चलिए ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया तो हम x का मान कितना लिए थे, तो यहाँ बगल में लिख लेते हैं, बगल में क्या लिख लेते हैं, ये हो गया कोऑर्डिनेट 1 के लिए, इधर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 2 के लिए, है ना, तो लिख लेते हैं इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए। चलिए फटाफट इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से मान देख करके करते हैं। तो देखिएगा यहाँ कितना लिखा हुआ है 0 1 -0 1, तो यहाँ फटाक से बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा 1 के लिए तो कितना था x हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये था 0, ये था 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 था, और ये क्या था 0 था, ये भी क्या था x था, ये y था, ये क्या था ये 0 आया, ये 6 आया, और ये क्या आया 4 आया, और ये 0 आया, क्लियर। चलिए अब लोग हम इसमें हम क्या करते हैं मान पुट करते हैं, तो यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए x का मान कितना 0, x का मान यहाँ हम लोग क्या रख लिए 0, तो कंडीशन क्या कहता है x होगा -1, तो यहाँ -1 रख लिए, क्लियर। अब फिर कहता का चाहिए क्या चाहिए -1, तो एक बात होगी हम लोग का खाता, क्लियर।
अब जानते हैं इसको हम क्या रख सकते हैं, पी, इसको क्यू, इसको मान आर, इसको एस। तब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब इसको, अब यहाँ एक्स एक्स है और क्या चीज, अब यहाँ क्लियरली ढंग से यहाँ ध्यान दिया जाए। अब एक्स के मान यहाँ 0 है तो वाई के मान क्या है 6, तो वाई के मान यहाँ क्या हो जाए 6। और देखिएगा एक्स का मान 4 है, क्या है एक्स के मान 4 है, y का मान कितना है 0। क्लियर। तो पहले इसको लाठी को हम निकालते हैं। चलिए लाठी निकाल लिए हम, अब इसको सरिया दिए। क्लियर। अब इसको मिलाते हैं, किसको किसको मिलाना, तब मिलाना है -1 को। अब यहाँ ध्यान देते हैं, एक्स का मान कितना था 4। क्लियर है, ये एक्स का मान 0, ये 4। क्लियर। वाई का मान कितना है 6, तो वाई के मान यहाँ 6 मिला दिए, एक का मान 0। क्लियर। चलिए अब ध्यान 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 ध्यान, तो अब यहाँ एक्स का मान कितना है 0, ये कितना है -1, अभी क्या 1। क्लियर। अब एक बच गया सीधे, यहाँ देखिए वाई का मान क्या है 1। अब इसको लाठी निकाला जाए, अब इसको इससे मिला दिया जाए। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमको बिंदु कटा है, क्या ये बिंदु जो कटा है, तो कटने के बाद जो संख्या हमको आया था, इसको अब देखते हैं, इसको मिलाते हैं। क्लियर है, क्लियर। तो अब हमको संख्या जो आया कितना पर देख लेते हैं। तो पहले हम किसका वैल्यू लिखें, पहले एक्स का लिखते हैं, तो कितना आएगा 3 2, यह क्या चीज पहले 2 3। क्लियर है, तो मेरा क्या आंसर है। आई जानते ही कटता है, इसको क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्लियर है, यही मेरा फाइनल आंसर आया। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से क्या हो गया समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल को मतलब द पीसी क्या चीज, द पीसी चैनल से जुड़े और लाभान्वित हो। चलिए देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, क्या चीज, इसको क्लास को बैक करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। काय के स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। आई होप कि आप क्लास से संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय।